हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एडवर्ब के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडवर्ब की डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जांपल्स। तो चलें शुरू करते हैं और एडवर्ब को बहुत इसी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। An adverb is a part of speech that modifies or describes a verb, an adjective or another adverb। यानी आसान लफ्जों में अगर हम देखें तो एडवर्ब वो लफ्ज है जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को के बारे में मजीद मालूमात देता है। ये बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ या कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल मिसाल से हम देखते हैं शी रन्स क्विकली। यहाँ क्विकली एडवर्ब है जो रन्स वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम देखेंगे एडवर्ब्स की टाइप्स। एडवर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स इंक्लूडिंग एडवर्ब ऑफ टाइम, बताता है कब। एडवर्ब ऑफ प्लेस, बताते हैं कहाँ। एडवर्ब ऑफ मैनर, बताते हैं कैसे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताते हैं कितनी बार। एडवर्ब ऑफ डिग्री, बताते हैं कितना। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, हाँ या ना के लिए। पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब। यानी ये बताता है कि काम कब हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ, लेटर, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सोन, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल सेंटेंस आई मेट हिम यस्टरडे। यहाँ यस्टरडे बताता है कि मिलना कब हुआ, कब मिले। तो याद रखें टाइम वाले एडवर्ब्स टाइम बताते हैं। Adverb of place. An adverb of place is a word that describes where an action is happening। यानी ये बताता है कि काम कहाँ हो रहा है। एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं here, there, everywhere, nowhere, inside, outside, upstairs, downstairs, nearby, far away, etc। अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस इसका। दी किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। यहाँ आउटसाइड बताता है कि खेलना कहाँ हो रहा है, मतलब कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। तो याद रखें प्लेस वाले एडवर्ब्स जगह बताते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। एन एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। यानी ये बताता है कि काम कैसा हुआ। ये मोस्टली वर्ब को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल्स शी danced gracefully, he spoke loudly, they walked slowly। एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव्स और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ही सिंग्स वेरी वेल। तो याद रखें मैनर वाले एडवर्ब किसी का जवाब देते हैं, कैसे का जवाब देते हैं। Adverb of frequency. An adverb of frequency indicates how often something happens। यानी ये बताता है कि काम कितनी बार हुआ। Examples always, usually, often, sometimes, rarely, never, frequently। Examples अब हम सेंटेंस में देखते हैं इसकी। I always brush my teeth before bed। He rarely eats vegetables। तो याद रखें फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स कितनी बार का जवाब देते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री मॉडिफाइज द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी ये बताता है कि कोई काम या चीज कितनी ज्यादा या कितनी कम है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल्स हम मिसालें देखते हैं वेरी, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, समवट, रियली, प्रीटी। अब हम सेंटेंसेस की एग्जाम्पल देखते हैं शी वॉज वेरी हैप्पी। यहाँ वेरी ज्यादा खुशी दिखाता है। शी वॉज समवट हैप्पी, यहाँ समवट कम खुशी दिखाता है। तो याद रखें डिग्री वाले एडवर्ब इंटेंसिटी बताते हैं। Adverb of affirmation. An adverb of affirmation is used to confirm or assert the truth of
आ स्टेटमेंट, यानी ये बताते हैं कि बात यकीनी और सच है। ये स्पीकर का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। एग्जाम्पल जिसकी हैं सर्टेनली, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, पॉजिटिवली, अनडाउटली, श्योरली। अब हम इसकी सेंटेंस देखते हैं। आई विल डेफिनेटली बी देयर। यहाँ डेफिनेटली बताता है कि मैं पक्का आऊंगा। तो याद रखें, अफर्मेशन वाले एडवर्ब्स हाँ और बिल्कुल के लिए यूज होते हैं। An adverb of probability expresses the likelihood of an action or an event occurring. यानी ये बताता है कि कोई काम होने के कितने चांसेस हैं। एग्जाम्पल्स इसकी हैं probably, possibly, perhaps, maybe, likely, certainly, definitely. अब हम सेंटेंस से देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। She was probably arrive on time. इसका मतलब चांसेस ज्यादा हैं। She may arrive on time. इसका मतलब है चांसेस कम हैं। तो याद रखें, प्रोबेबिलिटी वाले एडवर्ब्स इम्कान बनाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।